हाय गाइस, आज एक हम नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा जो भी लापरवाहियाँ हो चुकी हैं या आप लोगों से हुई जो भी हुई है, पुरानी बातों को छोड़ करके अब हम क्लास 12th की फिजिक्स जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लस साथ में आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ये किसके अंतर्गत में आता है? ये आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। एनसीईआरटी का जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पोटेंशियल पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक किसकी ब्रांच है, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है? जब हमारा चार्ज यानी आवेश एट रेस्ट फॉर्म में हो। अब रेस्ट फॉर्म में हम कौन कौन सा लेसन मेरा आएगा, ये टॉपिक्स आएंगे। पोटेंशियल आएगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उसके साथ साथ गॉसेस थ्योरम आएगा, कैपेसिटर आएगा यानी संधारित्र, विभवांतर और आपका गॉस प्रमेय। ये आपका जो है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करेगा, ठीक है। इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, ठीक है। इसका जो दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है? जब आपका चार्ज मोशन फॉर्म में होता है, आपने पढ़ा भी है क्लास 9 की फिजिक्स में पढ़ रखा है कि रेस्ट फॉर्म क्या होता है, मोशन फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब चार्ज अगर हमारा मोशन में रहता है यानी जब चलता रहता है तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ईएमआई पढ़ेंगे, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट यानी आपका जो चार्ज है वो मोशन फॉर्म में है, ठीक है। तो हम ज्यादातर चैप्टर हमारा जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज के, ठीक है। क्या चीज? चार्ज, ठीक, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं आवेश, ठीक है। होता क्या है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या चीज? चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है। इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि आप उसके लास्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, यानी इसका एक लास्ट स्टेप, आप इसके आगे किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। चार्ज हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, यानी आप इसके बाद से किसी भी तरह का इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मान लो आपका कौन सा आ जाता है, जैसे मास भी जो है आपका ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है और चार्ज, ठीक। चार्ज जो है और मास ये दोनों आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज के अंदर क्या है ठीक है। अगर मास में पूछा जाए कि मास के अंदर क्या है तो मास के अंदर मास है, ठीक है। चलिए उसके बाद कहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है? अभी 2020 में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था असम बोर्ड में कि चार्ज और मास में अंतर क्या है, यानी आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है असम बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आपको पता है कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होते हैं। बट लेकिन मास आपका जो कैसा होता है वो पॉजिटिव होता है। आपने कभी नहीं सुना है कि -5 kg, -2 kg, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसका नंबर 2 पॉइंट क्या है, ठीक है। मास जो है द्रव्यमान, अगर कोई भी वस्तु का द्रव्यमान जो है, ठीक है, अगर v वेलोसिटी से चल रहा है किसी भी वस्तु के, जैसे मान लेते हैं कोई भी, ये भी कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये है,
अगर ये इसकी वेलोसिटी भी है और ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। लेकिन चार्ज में क्या है, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है, ठीक है। अगर चार्ज ये किसी भी वेलोसिटी से चलेगा या किसी भी वेग से चलेगा तो इसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। बात समझ आ रही। अगर हमारा द्रव्यमान कोई भी वस्तु अगर भी वेलोसिटी से अगर चल रहा है, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। मान लो कि किसी भी वो वेलोसिटी से चलता है, बस ना आ रही। तो और अगर हमारा चार्ज जो है, अगर हम आवेश की बात करें, अगर आवेश जो है हमारा v वेलोसिटी से अगर चलता है, कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह, कोई भी यूनिट्स मान सकते हैं, तो इसके चार्जिंग में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक। देखिए m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और एम नॉट क्या आपका रेस्ट चार्ज है, क्या है, रेस्ट चार्ज, ठीक है। ये क्या है आपका, ठीक है। तो ये आपका एम नॉट जो है आपका क्या है, ये रेस्ट मास है। यानी आप कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर से हम अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु जिसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा v वेलोसिटी से अगर चलता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आना ही आना है। लेकिन आवेश में ऐसा नहीं है कि अगर हम चार्ज को किसी न किसी वेलोसिटी से अगर चलाते हैं तो उसके चार्ज में कोई परिवर्तन आए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक चीज और बता दें इसमें कि जिसके पास चार्ज हो उसके पास द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन जिसके पास द्रव्यमान हो उसके पास चार्ज हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको बोलते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। आपने पढ़ा भी है क्या, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है, वैसे इसी तरह आपका वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। क्या है, वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, यानी उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन होता है, क्या है, जैसे हमारा ये इंसुलेटेड बॉक्स है, ठीक है। इंसुलेटेड आपको पता ही है। सपोज दैट मान लेते हैं इसके 2 पॉइंट है ए बी सी है, और इसका ये 1 कूलम है, ये +2 कूलम है, ठीक है, और ये +3 कूलम है। कूलम क्या होते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है, और कूलम को जो है हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं, आवेश का जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, ठीक, और जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा इंसुलेटर हमारा यहाँ पर इंसुलेटेड है, ये है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा -1 है, +2 है, और ये नहीं पता है, ठीक है, ये 3 बॉक्स है, ये इंसुलेटेड है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे Q1 Q2 और Q3, और ये वाला इसको हम क्या लिखेंगे, Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश, ठीक है। अब वैल्यू हम सबकी यहाँ पे जो भी हमारे इसके अंदर जो भी चार्जेस है, ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 + 2 + 3 कूलम हमने लिख दिया, यूनिट्स के साथ हमने लिख दिया। और यहाँ पे कितना है, -1 और 2, और ये वाला जो थर्ड हमारा है Q-3 जो है, ये इसका चार्जेस कितना होगा ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये वाला जो कूलम से इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, और ये इधर आएगा तो +1, ठीक है। जो तीसरा Q- जो होगा वो कितने कूलम का होगा, 5 कूलम का होगा। बस में आ रही है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। फिर से हम बात को रिपीट कर अपने, यानी आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम, ठीक। अब इसके हम बात देखते हैं, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण। चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें मेरे पास हो वो बिल्कुल एक फिक्स अमाउंट में हो। बात नहीं आ रही, जैसे 2 मार्कर, 2 पेन, 2 किताब, 2 पेंसिल, ये क्या चीज है, ये बिल्कुल फिक्स अमाउंट में है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर आपसे कोई कहा जाए, बोलता है कि आपको आप हमें 1.5 पेन दे दिए, तो 1.5 पेन जो है आपका ये फिक्स अमाउंट नहीं है आपका, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है
उसको हम किसी भी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी अगर हम आवेश को किस न्यूनतम किस चीज से हम प्रदर्शित करते हैं तो वो ई से। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है इसकी वो स्मॉल ई है। अगर इस प्रकृति में, इस नेचर में स्मॉल ई से कोई भी छोटा आवेश पाया नहीं जाता, लेकिन अगर पाया भी जाता है तो उसका ज्यादातर जिक्र नहीं है, जिसको बोलते हैं क्वार्क। ठीक है, क्वार्क जो है जैसे ई है तो इसको हम लिख सकते हैं E/2 E/3, यानी एक आवेश से, एक इलेक्ट्रॉन से जो कम होते हैं उसको बोलते हैं क्वार्क। लेकिन क्वार्क का ज्यादातर जिक्र नहीं होता है, ज्यादातर जो भी बातें होती है वो सिर्फ एक ही चीज का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस जो होता है वो आवेश क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन का चार्जेस कितना होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19। और अगर आपसे पूछा जाए अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश अगर पूछा जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है +2 इलेक्ट्रॉन। यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस होता है उसका अगर हम ट्वाइस करा दें, ठीक है, 2 गुना करा देते हैं तो वो अल्फा कण का आवेश हो जाता है। ठीक है, अब कुछ छोटी सी पिछली बातें हम करते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें रिपीट करते हैं कि जो भी हमारा जैसे आवेश जो भी था, आवेश, ठीक है, आवेश को जो हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। इसका SI यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, आवेश का जो मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, और कूलाम का जो है हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल C से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं आवेशन की। आवेशन का मतलब होता है क्या, आवेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक वस्तु को हम जब आवेशित करते हैं, यानी उसको हम जब चार्ज करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका मतलब होता है आवेशन। अब आवेशन जो है वो 2 तरह से करते हैं, एक संपर्क के द्वारा यानी कांटेक्ट के द्वारा, एक विदाउट कांटेक्ट के द्वारा। अब जो संपर्क के द्वारा यानी कांटेक्ट में, वो उसका पहला कंडीशन है घर्षण द्वारा आवेशन। यानी आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी 2 सब्सटेंस को रब कराते हैं आपस में तो क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पर क्या होता है कि एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, जब एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाएगा तो मेरे उस पर प्लस चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस पर माइनस चार्ज। ऐसा नहीं है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर 2 चार्ज लगे, इक्विवेलेंट, जितना पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा उतना नेगेटिव चार्ज रहेगा, दोनों का इक्विवेलेंट रहेगा सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ छोटी सी बेसिक चीजें हम जानना चाहते हैं कि आवेश के बारे में। मैंने बताया था कि जब 2 सेम सजातीय आवेश हो, ठीक है, यानी जिसका चार्जेस सेम हो, यानी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो सजातीय आवेश हुए, यानी लाइक चार्ज। यानी जब लाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा, आपस में दुश्मनी होगी दोनों में। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस माइनस में है वो भी सजातीय आवेश यानी लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज है तो क्या होगा, दुश्मनी, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, और अगर चार्ज जो है हमारा क्या है, डिफरेंट है, यानी एक प्लस में और एक माइनस में है तो क्या होगा, उसको विजातीय बोलेंगे। ठीक है, विजातीय आवेश। और क्या बोल सकते हैं कि जब दोनों चार्जेस डिफरेंट रहेंगे तो दोस्ती तो होगी ही होगी, है ना, बात समझ आ रही है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जब दोनों चार्जेस सेम है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर चार्जेस हमारा डिफरेंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा आपको जो चार्जिंग होता है वो तो पता चल गया कि किसी 2 सब्सटेंस को रब कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, यानी एक सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, तो जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगता है। बात समझ आ गई। अब दूसरा चार्जेस जो है वो कैसे करते हैं, बाय कंडक्शन के द्वारा, यानी चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, देखिए 2 आवेश हैं, यानी 2 गोले दिए हैं, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है पूरा, ठीक है, और ये जो है आपका न्यूट्रल है यानी अनावेशित चार्ज। दूसरी भाषा में इसको और कह सकते हैं कि उदासीन। उदासीन का मतलब ये होता है जिस पर जितने प्रोटॉन, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों गोले को किसी वायर से कनेक्ट करा देते हैं, दोनों को किसी एक तार से जोड़ देते हैं। ठीक है, चालक तार। चालक तार का मतलब जिसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती हो। ठीक है, कंडक्टर का आपको तो पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा
फर्स्ट ईयर में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इस गोले का पोटेंशियल कुछ और होगा, इस गोले का जो पोटेंशियल होगा वो कुछ और होगा, ठीक है। आपने इसको समझने के पहले आपको एक एग्जांपल समझ में आना चाहिए कि अगर एक ऊंचे पर एक टंकी रखी है और उस टंकी में कुछ पानी है और यहाँ पर एक दूसरा कोई एक टंकी है, मान लेते हैं एच है और ये एच डैश की हाइट पर है, ठीक है। और दोनों को हम क्या करते हैं, किसी पाइप से कनेक्ट करा देते हैं, दोनों को क्या करते हैं किसी पाइप से कनेक्ट करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब तक दोनों का लेवल जो है पानी का सेम नहीं हो जाता तब तक ये पानी एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहते हैं, बात समझ आ रही। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है हाइट पर, किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर, बात समझ आ रही है नहीं। यानी हमने क्या लिया, एच डैश की हाइट पर एक यहाँ पर टंकी रखी हुई है और उस टंकी के अंदर एक पानी कुछ रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एच हाइट का एक दूसरी टंकी है जो इसकी हाइट से कम है। तो हम क्या करते हैं, दोनों टंकी को एक पाइप से कनेक्ट करा देते हैं। तो जब पाइप से कनेक्ट करा देते हैं तो पानी क्या होता है, जो ऊंची वाली टंकी का पानी जो होता है वो नीचे वाले में आना शुरू होता है, ठीक है। और ये सब चीजें किस पर डिपेंड करता है, दोनों टंकी की हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ इसी तरह हम बात इसकी करेंगे, बात समझ आ रही। यानी इसका नाम दे दो ए है या कुछ और इसका नाम दे दो बी है। ये हमारा पॉजिटिव चार्जेस है, ये पूरा न्यूट्रल चार्जेस है, यानी अनावेशित है, उदासीन भी है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, चालक वायर जो आपका जो कंडक्टर वायर उससे कनेक्ट करा देते हैं। तो दोनों का पोटेंशियल जो यानी इसका विभव कुछ और होगा और इसका विभव कुछ और होगा। तो ये प्रक्रिया इन दोनों की तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल, दोनों का विभव जो है बराबर ना हो जाए, तब तक इन दोनों का जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, ठीक है। और विभवांतर क्या होता है, दो आवेशों या कह सकते हैं दो विभव के बीच का जो अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक विभव बराबर ना हो, यानी इन दोनों का विभव जब तक बराबर नहीं होगा तब तक इस कंडक्टर वायर के थ्रू प्रक्रिया प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। बस ना रही, कह सकते हैं कि जब आपका पोटेंशियल, इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल होगा, विभवांतर जो होगा, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तब इन दोनों के बीच जो आवेश जो होगा, चार्जिंग जो होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही ना। यानी जब तक इन दोनों का जो विभव है, ठीक है, वो जब तक बराबर नहीं होगा दोनों का, ए और बी का, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। और जैसे विभवांतर पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर फ्लोइंग होना बंद हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ आ, ठीक। चलिए हम बात करते हैं आवेश प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु को बिना छुए जो उसको हम चार्ज करते हैं, बात समझ आ रही। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट, यानी इसको बिना छुए भी ना और वो चार्ज भी हो जाए। चलिए इसका एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि एक यहाँ पर न्यूट्रल चार्जेस ले लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब आपको पता है कि उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके पास एक पॉजिटिव रॉड जो है, क्षण जो है इसके पास ले जाते हैं। और आपको पता है कि रॉड में कैसे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। और यहाँ पर क्या है कि जो भी न्यूट्रल है इसके अंदर जो भी निगेटिव चार्जेस होंगे वो इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों में जहां पर ये रहते हैं दोनों तुरंत इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, ठीक। और इनके जो सेम चार्जेस हैं, यानी जैसे ये रॉड भी पॉजिटिव चार्जेस है और इसके अंदर जितने भी प्लस चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने लगेगा, यानी रिपेल करना शुरू करेंगे। और जैसे रिपेल होना शुरू हो जाएगा तो ये प्लस वाले जो चार्जेस होंगे कहाँ चले जाएंगे, इधर। माइनस वाले कहाँ होंगे, इधर। क्यों, क्योंकि ये इसका चार्जेस क्या है, माइनस है, और ये रॉड का जो चार्जेस वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी आकर्षित करने लगेगा, ठीक है। माइनस वाला जो चार्ज है, माइनस और प्लस दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करने लगेंगे। इस वजह से जो निगेटिव जो चार्जेस है वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला जो चार्जेस है वो इधर आ जाएगा। जिसको क्या करेंगे, किसी एक वायर से कनेक्ट करा देंगे अर्थ से। अर्थ को मैंने क्या कहा, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा है, ठीक। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होगा वो हमारा वो अर्थ के द्वारा जो है, ठीक है, सॉरी इस वायर के द्वारा जो अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। बाकी की जो वीडियो आपको कल प्रोवाइड करा देंगे और वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे।